हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक मैथ में। आज मैं आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का 32 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 1.5 year at 10% per annum when compounded annually and semi-annually। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन बोलता है कि 8,000 रुपीज का 10% के दर से आपका 1.5 year में कंपाउंड इंटरेस्ट और सेमी एनुअली इंटरेस्ट का आपका डिफरेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में दे रखा है 8,000 प्रिंसिपल, 10% रेट और टाइम हम लोग को देख रखा है 1.5 year। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 1 year का निकालेंगे, फिर हम लोग हाफ ईयर का निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, A इक्वल टू P 1 प्लस R/100 एंड N। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में जो वैल्यू दे रखा है उसे हम लोग पुट अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंसिपल 8,000 दे रखा है और आपका रेट जो है 10%। ठीक है, हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं तो हम लोग टाइम हम लोग यहाँ पे 1 ले लेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा और 1 से 10 को डिवाइड देंगे तो 10 आ जाएगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 10 आ जाएगा। फिर उसी तरह से आपका 10 से 10 को डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका 10 प्लस 1 को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 और आपका बाय में 10 है तो यहाँ बाय में 10। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसे 1 से 10 कैंसिल कर देंगे और आपका 811 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 8,800। ये आपका अमाउंट निकल गया फर्स्ट ईयर का। ठीक है, अब हम लोग जो सेकंड मतलब दूसरा जो हाफ ईयर का निकालेंगे उसका प्रिंसिपल हो जाएगा आपका पहले ईयर का अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग को निकल गया था 8,800 यहाँ पे। अब हम लोग हाफ ईयर का इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100। तो प्रिंसिपल हम लोग कितना निकाल लिया था, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वो आपका फर्स्ट एंड हाफ ईयर का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल हम लोग को यहाँ निकल गया था आपका 8,800 और यहाँ पे हम लोग पुटअप कर लेंगे। पुटअप करने के बाद यहाँ पे 10 कैंसिल कर देंगे और आप देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 लिया था। 1/2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाफ ईयर का निकाल रहे थे तो यहाँ 2 से फिर 88 को कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 44। 44 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेने पे आपका हो जाएगा 440। ठीक, उसके बाद जो आपका 1.5 ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट होगा, वो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9,240 क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 9,240। अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार सेमी एनुअली को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेमी एनुअली को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो आपका 1.5 ईयर दिया हुआ है उसको हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हम लोग क्या समझ लेंगे 3 और आपका रेट दे रखा है 10% तो हम लोग इसे भी आधा कर लेंगे हाफ ईयर के लिए तो ये हो जाएगा मेरा 5% और प्रिंसिपल हम लोग को 8,000 दे रखा है। ठीक है, टाइम देखिए यहाँ पे जो समझे थे हम लोग यहाँ पे टाइम को लिख लिए हैं
हाफ ईयर 3.5 ईयर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे भी अमाउंट का फॉर्मूला को पुट अप करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल था 8000, रेट आपका 5% हम लोगों ने यहाँ माना था, और बाय में 100, ठीक है। अब यहाँ 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 20। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, और राइट डाउन करने के बाद 1 और 20 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना 20। और फिर 1 से 20 को डिवाइड देंगे तो आएगा हम लोग का 20, और 20 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। और फिर उसी तरह से आपका 20 से 20 को डिवाइड देंगे तो आएगा 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 1, ठीक है। अब हम लोग 20 प्लस 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, और बाय में आपका 20 हो जाएगा, और टाइम हम लोग कितना था 3। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 10 10, और फिर यहाँ से 10, यहाँ से 10, और यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे। फिर ये 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से 2 को कैंसिल करने पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का बच गया 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो हम लोग को पता है 21 और 21 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है 441, और फिर 441 को हम लोग 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9261, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बोल रहा था कि आपका डिफरेंस बिटवीन निकालने के लिए किसका, सेमी एनुअली और एनुअली का। तो सेमी एनुअली का अमाउंट हम लोग कितना आ गया था 9261, और एनुअली का जो अमाउंट था वो था 9240। दोनों को माइनस कर देने पे हम लोग को आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग को उसे हम लोग रीड करेंगे ध्यान से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हम लोगों का 33 नंबर है, ठीक है। अब देखिए अ सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20%, ठीक है। मतलब कि आपका कुछ मनी को आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया जाता है 20% प्रति साल की दर से। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रिनॉक्ड ईयरली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग को ईयरली समझना है। इफ द सेम सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सेम रेट परसेंटेज पर एनम, मतलब कि आपका अगर सेम सम को उधार लिया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से आपका सेम रेट प्रति साल के अनुसार, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे रिनॉक्ड हाफ ईयरली। तो अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को हाफ ईयरली समझा जाएगा। इट वुड हैव फेच्ड 482 मोर बाय वे इंटरेस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ लेंट आउट। अगर ये आपका 482 रुपीज ज़्यादा होता है इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कीजिए आपका कि कितना सम को उधार लिया गया था। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रिंसिपल नहीं था तो हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे P, और टाइम हम लोग का 2 ईयर था, और आपका रेट कितना था 20% था। ये हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर एनुअली। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। मैंने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला को पुटअप करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो आपका प्रिंसिपल नहीं दे रखा था तो क्या माना था हम लोगों ने P, रेट हम लोग को 20% दिया था, और टाइम हम लोग को क्वेश्चन में 2 years था। तो हम लोग अब करेंगे 20 से 100 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 आने के बाद अब हम लोग इसे इस तरह से लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा।
और फिर 1 से 5 को डिवाइड करने पे 5 आएगा और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा। फिर उसी तरह से 5 से 5 को डिवाइड देने पे 1 आएगा और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। फिर अब हम लोग इसे क्या करेंगे कि 5 और 1 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आपका 6 हो जाएगा और बाय में आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर जो दिया हुआ टाइम उससे स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने पे 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब हम लोग का जो अमाउंट निकल के चला आया वो आ गया आपका 36p/25। अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है a-p, मतलब कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग का निकल के आ गया 36p/25 में हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल को माइनस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 समझ लेंगे और यहाँ पे 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 25। फिर हम लोग 25 को 25 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा और 1 से हम लोग 36p को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का 36p आ जाएगा। और फिर हम लोग 1 से 25 को डिवाइड देंगे तो 25 आ जाएगा और 25 को p से मल्टीप्लाई करने पे 25p आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग इसे माइनस कर लेंगे 36p और 25p को। तो हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 11p/25। अब देखिए हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन के अनुसार हाफ ईयरली मतलब कि सेमी एनुअली फाइंड करना है। तो सेमी एनुअली के लिए भी हम लोग प्रिंसिपल को p मान लेंगे और रेट हम लोग को 20% दे रखा था, लेकिन इसे हम लोग हाफ कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10%। और फिर हम लोग को टाइम जो दे रखा था 2 ईयर्स दे रखा था, लेकिन हम लोग को हाफ ईयर करना है इसलिए हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लेंगे तो यहाँ पे 4 हाफ ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। अमाउंट को फॉर्मूला को जब फॉलो करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो प्रिंसिपल हम लोग को p मान लिए थे हम लोगों ने और रेट जो हम लोग को दे रखा था तो हम लोगों ने 20%, लेकिन हम लोगों ने इसे हाफ करके 10% कर लिया था। और टाइम जो था हम लोग का 2 ईयर्स दे रखा था, लेकिन सेमी एनुअली था इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लिया था। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे। राइट डाउन करने के बाद हम लोग यहाँ पे 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 1 से 10 को अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो कितना आता है, 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है। फिर हम लोग यहाँ 10 से 10 को डिवाइड देंगे तो आएगा 1 और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को आ जाएगा 4। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, 10 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11 और बाय में आपका 10। फिर हम लोग इसे यहाँ पे जो दिया हुआ टाइम 4 पावर में उसे हम लोग 4 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग 11 इंटू 11 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 121 और 10 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का 100। फिर यहाँ पे हम लोग 11 इंटू 11 कर देंगे तो आ जाएगा 121 और यहाँ पे 10 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 100। अब हम लोग क्या करेंगे कि 121 और 121 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 121 और 121 को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, देखिए मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हम लोगों को क्या फाइंड हो गया था, ये हम लोग का अमाउंट फाइंड हुआ था। अब हम लोग यहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करने पे हम लोगों का इतना देखिए इस तरह से आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका 10,000 आया है और यहाँ पे 1 उसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और 10,000 से 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका सेम रह जाएगा। फिर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे यहाँ 1 था तो 1 से फिर 10,000 को डिवाइड देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 10,000 और 10,000 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000 p।
अब हम लोग इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हम लोग का आ जाएगा 4641p बाय 10,000। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग इसे डिफरेंस बिटवीन को यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस बिटवीन दे रखा था 482। अब हम लोग क्या करेंगे, सेमी एनुअली और एनुअली को वैल्यू को पुट अप करके इसे माइनस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, 10,000 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 10,000। ठीक है। अब हम लोग 10,000 को 10,000 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 से अगर हम लोग 4641p को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेमी रह जाएगा। फिर 25 से हम लोग अगर 10,000 को डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा, हम लोग का आ जाएगा आपका 400। और 400 से अगर 11 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4400p। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसे माइनस कर लेंगे। माइनस करने पे हम लोग का आ जाएगा 241p बाय 10,000, और इक्वल टू में इधर दे रखा है हम लोग का 482। अब इसे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद हम लोग अब यहाँ पे p का वैल्यू को फाइंड करने के लिए 241 से इतना को हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देने के बाद 241 से आपका 482 2 टाइम्स में कट जाएगा। कटने के बाद आपका 2 से हम लोग 10,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 20,000 आंसर। ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोलता है, 34 नंबर क्वेश्चन, कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 13,230 इन 1 ईयर। मतलब कि आपका कोई सम है जिसका अमाउंट एक साल के अंत में आपका 13,230 हो जाता है, एंड टू 13,891.50 इन 1.5 ईयर। और वही सम का आपका 1.5 ईयर में आपका कितना हो जाता है, 13,891.50 पैसा। तो आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, दर से, तो कंपाउंड सेमी एनुअली है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। मतलब कि आपका कितना मनी को यहाँ पे कितना मनी दिया गया था और इसका इंटरेस्ट क्या है पर एनम के अनुसार। तो देखिए अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में हम लोग को पी नहीं दे रखा था, मतलब प्रिंसिपल, तो हम लोग यहाँ पे पी मान लेंगे। और रेट हम लोग को आर मानना है, लेकिन हाफ ईयरली लेना है, सेमी एनुअली, इसलिए इसे r/2 कर लेंगे। और टाइम हम लोग का 1 दे रखा था, इसलिए हम लोग इसे टू हाफ ईयर कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग को यहाँ अमाउंट दे रखा है 13,230। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप करेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो अमाउंट हम लोग को दे रखा है 13,230, प्रिंसिपल हम लोगों ने मान लिया, और हम लोग को आर जो था यहाँ पे निकाल लिए थे हम लोग क्या, r/2, तो इसे हम लोग r/2 कर देंगे, इंटू में 100 और टाइम 2 कर देंगे। ठीक है। अब आगे हम लोगों को करना है कि यहाँ पे 1 और 200 का एलसीएम लेना है। 1 और 200 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200। और 1 से अगर हम लोग 200 को डिवाइड देते हैं तो आएगा 200, और 200 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 200। फिर उसी तरह से आपका 200 से 200 को डिवाइड देंगे तो आ जाएगा मेरा 1, और 1 से अगर हम लोग r को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा r। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद अब हम लोग 1.5 ईयर का अमाउंट को फाइंड करेंगे। ठीक है। तो 1.5 ईयर का अमाउंट कितना दे रखा था हम लोग को, 13,891.50 पैसा। यहाँ पे भी हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला को पुटअप कर देंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू
पुट करने के बाद यहाँ पे आएगा आपका अमाउंट 13,891.50 और प्रिंसिपल हम लोग को नहीं दे रखा है। और आपका टाइम हम लोग का यहाँ 3, क्योंकि आपका 1.5 ईयर था और इसे सेमी एनुअली मानना था, इसलिए आपका 6 मंथ करके आपका 3 बार हाफ ईयर हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम 3 बैठा दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग को 1 और 200 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 200 हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे रेट जो है r/2 ही रहेगा, क्योंकि ये फिर आपका हाफ ईयर के लिए आता है। इसे भी हम लोग 1 और 200 का एलसीएम ले लेंगे, तो 200 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 1 से 200 को डिवाइड देंगे तो 200 आएगा, और 200 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे 200 हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग 200 को 200 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, और 1 से r को मल्टीप्लाई करेंगे तो r ही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी क्यूब कर सकते हैं, नीचे भी क्यूब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। इतना मानने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 का वैल्यू क्या था, यहाँ पे इतना था। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप कर देने के बाद हम लोग को कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से आने के बाद देखिए यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, जिससे हम लोग इस क्यूब को काट देंगे, तो यहाँ हम लोग को 200 बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इससे भी हम लोग कट कर देंगे, तो यहाँ पे 200 बच जाएगा। और ऊपर में आपका 13,891.50 है, और इधर आपका 13,230 है। अब इसे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों का कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को उठा करके नीचे कर देंगे, 00 आ जाएगा, और 1010 को यहाँ पे कट कर देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसे कि देखिए इसे हम लोग डिवाइड दे देंगे, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1.05। ठीक है, और फिर इसे भी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम लोग इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा 210। ठीक है, और आपको डिवाइड देने के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है किस तरह से डिवाइड दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 200 है इसे इधर से इधर ला करके इसे माइनस कर देंगे, तो हम लोग का जो रेट निकल जाएगा वो हम लोग का 10% निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए आपका इक्वेशन 1 में आपका जो रेट निकल आया है उसे पुट अप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे r था, r के जगह पे हम लोग 10 को रख देंगे। 10 को रख देने के बाद आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 200 प्लस 10 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 210, और बाय में आपका 200। ठीक है, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 21 को मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाएगा 441, और यहाँ पे 0 है तो 00। फिर उसी तरह से आपका 200 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को 40,000। अब हम लोग यहाँ से 10 कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा 441p/400। उसके बाद हम लोग फिर इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 441 से इसे डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग इसे 21 से डिवाइड देंगे तो ये 21 हो जाएगा, और इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ 630 आ जाएगा। फिर 21 से 630 को डिवाइड दे देंगे तो 30 आ जाएगा। और फिर इसे अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे 30 और 400 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 आपका आंसर निकल करके चला आएगा। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ मैं। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें,
ठीक है, शेयर भी करें और साथ में आप सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है।